स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द सीरीज एलसीआर सर्किट। तो लास्ट वीडियो में मैंने एलसीआर सर्किट के ऊपर डिस्कस किया था, तो आज हम लोग उसके ऊपर कैलकुलेट करने वाले एवरेज पावर। तो पावर का जो फार्मूला होते हैं, सो दैट इज़ गिवन बाय करंट इनटू वोल्टेज, राइट। तो अब अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पावर का एवरेज वैल्यू कैसे हम लोग लिखेंगे? तो जैसे मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट को कैलकुलेट किया था, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक जैसे मैंने करंट का फार्मूला लिखा था, ठीक वैसे हम लोग पावर का भी लिख सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन पी डी टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, राइट। तो ये हो गया एवरेज वैल्यू। तो जब भी हम लोग एवरेज लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी का, देन ऑलवेज वी राइट लाइक दिस, ठीक है। तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम ज़ीरो टू टी, मतलब एक कॉम्प्लीट साइकिल के लिए वी आर फाइंडिंग द एवरेज पावर। तो ये मेरे पास आ गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पावर को निकालने के पहले फर्स्ट वी नीड टू नो द वोल्टेज एंड द करंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, सो दिस इज गिवन बाय, से वी राइट इट लाइक दिस, ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सिंस दिस इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और करंट क्या होगा, लेट द एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या है, फाइव, ठीक है। सो हियर फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस विल बी फाइव। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और वोल्टेज कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर हम लोग इसको फार्मूला में प्लेस कर देंगे, तो फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन था पी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, राइट। सो दिस वाज द एवरेज पावर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज इंटीग्रेशन, पावर का फार्मूला क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज, ठीक है। पावर इज गिवन बाई करंट मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम ज़ीरो से टी तक। तो इसको अगर हम लोग फिर से कैलकुलेट करते हैं, सो दैन इट विल बिकम ज़ीरो टू टी, ई को वी कैन राइट लाइक दिस, ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट वी कैन राइट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना होगा, फाइव होगा, राइट। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू क्या होगा, डी टी होगा, डिवाइडेड बाई क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम ज़ीरो से लेके टी तक। सो दिस इज़ द एवरेज पावर। तो ये मेरे पास आ गया एवरेज पावर। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एवरेज पावर, तो यहाँ से मैं ई नॉट एंड आई नॉट, ये दोनों को कांस्टेंट है, सो दिस विल बी आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, अच्छा, डिनोमिनेटर को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सो दैन इट विल बिकम टी, राइट, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल गिव यू टी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर को हम लोग लिखते हैं, तो न्यूमरेटर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइन ओमेगा टी, एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को वी राइट लाइक दिस, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस क्या होगा, कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव, राइट। तो ऐसे मिलेगा इंटू डी टी। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देन क्या मिलेगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ई नॉट आई नॉट बाई टी, so then it will come integration 0 to t, so this can be written as sine square omega t cos phi, right, cos phi into dt, ठीक है। प्लस क्या होगा, so plus it will be integration from 0 से t तक, so this can be written as cos omega t इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा टी इंटू क्या होगा, साइन ऑफ फाइव, राइट, इंटू डी टी, ठीक है, हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको लिखा है। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, तो फर्स्ट टर्म विल बिकम साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव इंटू डी टी,
सेकेंड टर्म क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई इंटू डी टी। तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। So can we write sine square omega t as 1 minus cos of 2 omega t by 2? ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा विल बी गिवन बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन में, देन इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आई कैन राइट लाइक दिस। So this will become E naught I naught divided by T. So integration क्या हो जाएगा 0 से T तक। So this can be written as 1 minus cos 2 omega T divided by 2। ठीक है, ऐसे होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर वी कैन राइट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई कितना था, कॉस फाई था, मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई इंटू डी टी। ठीक है, अब इसका जो सेकंड टर्म था, तो सेकंड टर्म को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर साइन ओमेगा टी है। सो इफ़ वी राइट ओमेगा एज 2 पाई बाई टी, देन इफ़ वी इंटीग्रेट, तो फाइनली मुझे कितना मिलेगा, सो दैट विल बिकम ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा, बिकॉज साइन का 2 पाई विल बी ज़ीरो, साइन 4 पाई विल बी ज़ीरो। ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई विल बिकम ज़ीरो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो यू कैन ट्राई दिस बाय योर सेल्फ ऑल्सो, यू कैन प्रैक्टिस द कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सेकेंड टर्म को, सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग द फाइनल आंसर विल कम आउट ज़ीरो इन द सेकेंड टर्म। क्यों सेकेंड टर्म में ज़ीरो होगा, बिकॉज ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी एंड यू नो दैट साइन 2 पाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म विल डू नॉट राइट, सो ओनली दिस मच वी हैव नाउ। So then finally how much will get, so this will become E naught I naught divided by कितना होगा, so ये क्या था, so this will become T, right? So this is T, so integration 0 to T, तो यहाँ पर dt हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या होगा, cos ओमेगा टी, सॉरी ये cos 2 ओमेगा टी था। So this will become cos 2 omega t into dt, right? Divided by कितना होगा 2। आप इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कितना मिलेगा, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टी इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, ये आएगा। और जो सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म विल बी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा, बिकॉज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इफ़ वी इंटीग्रेट कॉस देन इट विल गिव मी साइन, एंड अगेन इफ़ वी राइट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो साइन ऑफ 2 पाई अगेन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, कॉस 2 ओमेगा को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा देन इट विल गिव मी साइन, और साइन में क्या होगा, इफ़ यू राइट ओमेगा एज 2 पाई बाई टी, देन साइन ऑफ 2 पाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर भी कितना हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास कितना मिल गया इक्वेशन। सो व्हाट इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर, सो दैट बिकम्स ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, राइट? ये आ गया, टी और टी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप लोग देख लीजिए फर्स्ट टर्म में टी एंड टी विल गेट कैंसिल आउट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट बाई रूट टू, दिस वी कैन राइट आई नॉट। अच्छा, इसके साथ और एक टर्म रहेगा, आई थिंक इसके साथ एक कॉस फाई, यस देयर विल बी कॉस फाई ऑल्सो। तो यहाँ पर एक कॉस फाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉस फाई भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस काम करते हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसके साथ एक कॉस फाई मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसा आएगा इंटीग्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस। अब इसको अगर हम लोग करेंगे, सो देन देयर विल बी ए कॉस फाई ऑल्सो, राइट? तो इसके साथ एक कॉस फाई भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कॉस फाई होगा। तो ये आ गया फाइनल कैलकुलेशन। तो मैंने 2 को लिखा है रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ई नॉट बाई रूट 2। व्हाट इज़ ई नॉट बाई रूट 2? तो मैंने आर एम एस वैल्यू में बोला था
E naught by root 2 is nothing but ERMS, and I naught by root 2 is IRMS. So these are the RMS value of current and voltage. So multiplied by क्या होगा, cos of phi. So this is the final expression. ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है. Average power associated with LCR circuit is given by ERMS into IRMS multiplied by cos of phi. तो एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लीजिए. तो यहाँ पर मैंने इनिशियली क्या लिया था, वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट. सो पावर एवरेज को लिखने का तरीका क्या होते हैं. सो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग द एवरेज वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. इसके बाद मैंने ई को लिखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करेंट इज़ गिवन बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. उसके बाद मैंने इसको बिठा दिया एक्सप्रेशन में. देन वी हैव इंटीग्रेटेड. सो वी हैव इंटीग्रेटेड लाइक दिस. then we have got sine square omega t, we have written 1 minus cos 2 omega t divided by 2. तो उसके बाद मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया एक्सप्रेशन में. देन फाइनली वी हैव गॉट दिस वन, ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ फाइव. तो यहाँ से कितना मिल गया, पावर एवरेज बिकम्स ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव. अब यहाँ से कुछ स्पेशल केस बनेगा, जैसे कि फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट. अगर मैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए पावर लिखूँगा तो पावर कितना होगा फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट. सो फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट यू नो दैट फेस इक्वल टू ज़ीरो. फेस कितना होते हैं, ज़ीरो होते हैं, बिकॉज बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेस फॉर ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, राइट. तो यहाँ पर पावर कितना हो गया. सो पावर विल बिकम आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस. ठीक है. सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट. ये किसके लिए है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर पावर फॉर ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट. तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो वैल्यू होगा सो दैट विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट. तो आई थिंक ये बात क्लियर हुआ आप लोग को. नेक्स्ट स्पेशल केस क्या होते फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट. प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फेस डिफरेंस कितना था, अगर आप लोग याद करेंगे. In the earlier video I have explained you the phase difference in case of purely inductive circuit given by pi by 2, right. कितना आया था एक्सप्रेशन, सो दैट इज़ गिवन बाई पाई बाई 2. तो अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो कितना मिलेगा मेरे पास. सो पावर विल बिकम ज़ीरो. क्यों ज़ीरो होगा, बिकॉज कॉस फाइव विल बी ज़ीरो. ठीक है. तो यहाँ पर कॉस 90 कितना होते हैं, ज़ीरो होते हैं. तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर कितना आएगा, ज़ीरो. सो नेक्स्ट क्या, कौन सा सर्किट था, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. सो फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सो कैपेसिटिव सर्किट में अगेन फेस डिफरेंस कितना था, पाई बाई 2 था. तो यहाँ पर भी पावर कितना आ गया, सो पावर विल बिकम ज़ीरो. ठीक है. सो फॉर इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट द एवरेज पावर विल बी ज़ीरो, एंड फॉर ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट पावर विल बिकम मैक्सिमम. तो ये स्पेशल केस आप लोग को याद रखना पड़ेगा. तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा, नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस. तो क्या होते हैं रेजोनेंस, बेसिकली ये जो है रेजोनेंस इट इज़ ए कंडीशन होते हैं. रेजोनेंस इज ए कंडीशन व्हेन इम्पीडेंस, जो हम लोग कैलकुलेट किया था पहले, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट बिकम्स, क्या हो जाएगा, बिकम्स मिनिमम. ठीक है. एंड करंट क्या होगा, अगर इम्पीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट को क्या होना पड़ेगा, करंट विल बिकम मैक्सिमम, राइट. करंट विल बिकम मैक्सिमम.
तो व्हाट इज रेजोनेंस? इट इज़ द कंडीशन व्हेन इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट बिकम्स मिनिमम एंड द करंट विल बिकम मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम होगा और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन आप लोग को याद होगा। सो दैट इज़ गिवन बाई ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वेयर प्लस कितना होगा? आर स्क्वेयर, राइट। तो अगर इस इम्पीडेंस को मिनिमम होना पड़ेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होना पड़ेगा? सो द कंडीशन फॉर जेड टू बी क्या होगा? मिनिमम होगा। सो मिनिमम होने का कंडीशन क्या है? सो ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी को क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो होना पड़ेगा। देन ओनली द जेड विल बिकम मिनिमम, राइट। तो अगर हम लोग ये पहला क्वांटिटी को ज़ीरो कर देते देन द एंटायर एक्सप्रेशन विल बिकम मिनिमम। तो यहाँ से जेड मुझे कितना मिल जाएगा? जेड विल बिकम इक्वल टू आर। सो दैट विल बी द रेसिस्टेंस फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इफ़ जेड हैज़ टू बी मिनिमम देन द फर्स्ट क्वांटिटी द फर्स्ट टर्म विल बी ज़ीरो। तो क्या बचेगा? सिर्फ आर बचेगा। सो जेड विल बिकम इक्वल टू आर। तो यहाँ से देख लेते हैं करंट को भी। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या था? ई नॉट बाई दिस वन अंडर स्क्वायर रूट ओमेगा एल माइनस क्या होगा? वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वेयर। ठीक है। प्लस कितना होगा? सो प्लस इट विल बिकम आर का स्क्वायर। तो अगर करंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा, इफ़ द करंट इज मैक्सिमम, तो कंडीशन क्या होना पड़ेगा? तो अभी मैंने बोला था इम्पीडेंस को क्या होना पड़ेगा? इम्पीडेंस हैज़ टू बी मिनिमम, राइट। इम्पीडेंस हैज़ टू बी मिनिमम। और ये इम्पीडेंस कब होगा मिनिमम? व्हेन द इम्पीडेंस विल बिकम मिनिमम व्हेन दिस क्वांटिटी विल बी कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते देन इट विल बिकम लाइक दिस, राइट। So then we can write omega square equal to 1 by L into C। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 पाई F इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 1 बाई एल सी, राइट। तो ऐसे आएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी कितना होगा? लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो दैट विल बिकम F इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट क्या हो गया? एल सी। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो दिस इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और अगर आप लोग इसका कर्व देखना चाहते हैं, रेजोनेंट कर्व, तो इसका कर्व कैसे होगा? सो दैट विल बिकम लाइक दिस। तो यहाँ पर मैंने करंट को ले लिया, दिस इज़ द करंट। तो इसका ग्राफ जो होगा सो ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा? इट विल कम डाउन। ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। ये कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी विल बिकम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये इस तरफ होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक्स डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी है और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इट विल बिकम मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होने पर, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। सो दैट इज आई नॉट, राइट, आई नॉट। ठीक है। सो दिस इज द रेजोनेंट कर्व। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंट कर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हम लोग निकाला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को। So this is how we have calculated, right? So this is the expression you can see here. Resonance is basically condition जहाँ पर impedance क्या होते हैं? मिनिमम होते हैं और करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। आई थिंक आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा।